डिस्कस किया था कि कैसे वैष्णव सदाचार ही हमारे सनातन संस्कृति के अंदर इसकी भित्ति स्वरूप है, आधार स्वरूप है। श्यामानंद प्रभु जो मेन कंटेंट है, श्यामानंद प्रभु ने पूरा पीपीटी ये सब प्रिपेयर करके और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये वैष्णव सदाचार की जो आवश्यकता है, उससे रिलेटेड मैं महाभारत का एक प्रसंग आप लोग को पहले बतला देता हूँ। क्योंकि हम अपने जीवन में जितना कुछ वैष्णव सदाचार पालन करते हैं, ये वैष्णव सदाचार एक आप इस तरह से समझो कि आप जो भी कोई कार्य करना चाहो, किसी स्कूल में यदि एडमिशन ले रहे हो, तो उस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। जैसे स्कूल में जाने पर हमें एक यूनिफॉर्म दी जाती है, एक ड्रेस कोड होता है, एक स्कूल का डेकोरम होता है, एक दिन अटेंडेंस टाइमली ज्वाइन करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार वैष्णव सदाचार जब हम वैष्णव जगत में आते हैं, तो उसके अंदर भी गुरुवर्गों द्वारा बनाए हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इनको पालन करना अनिवार्य होता है। यद्यपि जो ज्ञान टीचर दे रहा है स्कूल में, उसका ड्रेस कोड से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई बच्चा बिना ड्रेस कोड के भी वहां पर जाए और जाकर के यदि पढ़ता है और सिंसियरली सुनता है, तो उसको वो ज्ञान आहरण होगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई, लेकिन तब पर भी ड्रेस कोड की आवश्यकता होती है। तो ठीक वैसे ही अ, वैष्णव जगत में हम लोग जब आते हैं, तो उस समय पर हमारे गुरुवर्गों द्वारा दिए हुए जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हमें पालन करना उसकी आवश्यकता होती है। और उसका डायरेक्ट रूप में भले ही भगवत भक्ति से संपर्क ना हो, संबंध ना हो, लेकिन तब पर भी इनडायरेक्ट रूप में हम लोग को किस तरह से वो कनेक्टेड होती है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, वो हम आगे अभी श्रवण करेंगे, समझेंगे। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक गुरु के शिष्य थे और बड़े ही सदाचार संपन्न गुरु सेवा परायण थे। और उन्होंने अपने गुरु आश्रम में रह करके बड़े अच्छे से शिक्षा अर्जित की। शिक्षा अर्जन करने के उपरांत अंत में जब गुरु को दक्षिणा देने का समय आया, तो गुरुदेव ने उनकी सेवा से संतुष्ट होकर के कहा कि वत्स, तुमको किसी दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं, तुम मेरी तरफ से मुक्त हो। लेकिन क्योंकि वो बड़ा निष्ठापरायण शिष्य था, तो उसने गुरुदेव से कहा कि नहीं गुरुदेव, आप कुछ तो कहिए। आप अ, हमें गुरु दक्षिणा के रूप में हमसे कुछ मांगिए, और मैं अवश्य ही उसको लाने के लिए प्रयत्न करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो किसी चीज को लेना नहीं है, तुम गुरु माँ के पास में चले जाओ, गुरु माँ से पूछ लो उनको यदि किसी चीज की आवश्यकता हो। तो ये शिष्य गुरु माँ के पास में आ गए, और गुरु माँ ने उस समय पर इनको, एक रानी थी अयोध्या की, वहां पर एक रानी थी, तो उन रानी के कुंडल लाने को कहा। ये विचार करने लगे कि रानी के पास में जाना है, रानी क्योंकि उन कुंडल की विशेषता थी। मुझे एक्चुअली वो नाम, रानी का नाम स्किप हो रहा है, लेकिन उस वहां पर विशेषता थी उन कुंडलों की कि उन कुंडलों से अमृत क्षर होता था, अमृत झरता था। तो उन कुंडल को यदि कोई धारण करे, तो वो स्त्री कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। तो गुरु माँ ने इस उद्देश्य से एक शिष्य को कहा कि तुम वो कुंडल ले आओ। अब ये शिष्य, ये ब्राह्मण सदाचार संपन्न थे, त्रिकाल संध्या उपासना करते थे, अग्निहोत्र करते थे। लेकिन जब पहुंचे हैं अयोध्या में, राजा के पास में पहुंचे, तो राजा की सभा में जाकर के उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से गुरु आश्रम से आया, और मुझे रानी के कुंडल की आवश्यकता है। राजा ने कहने लगे कि ब्राह्मण पुत्र हो और शिष्य, तुम्हें अपनी गुरु सेवा के लिए यदि मांग रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जाकर के अंतपुर में जो रानी होगी, रानी से कुंडल मांग लो। तो ये शिष्य जैसे ही पहुंचता है रानी के अंतपुर में, वहां जाकर के देखता है तो रानी होती ही नहीं, उसको दास दासियां सब दिखती हैं। पुनः वापस राजा की सभा में आता है, आकर के कहता है कि महाराज, रानी तो वहां है ही नहीं। अब जैसे ही महाराज ने ये बात सुनी, तो तुरंत ब्राह्मण को ही कहने लगे कि देखो ब्राह्मण देवता, मेरी पत्नी जो रानी है, वो बड़ी सदाचार संपन्न, बड़ी पवित्र आचरण वाली है और सती नारी है। उसका दर्शन यदि तुम्हें नहीं हो रहा है, यद्यपि रानी वही है, और अगर तुम्हें उसका दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका कारण यही है कि तुम्हारी जो दैनिक क्रिया, जो शौच है, उसके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है।
जैसे ही ये बात कही है, तब उस समय पर ब्राह्मण देवता को पता चला कि हाँ हाँ, रास्ते में आते वक्त मैंने राज्य में प्रवेश करने के साथ साथ ही फल खाया था। और फल खाने के उपरांत, क्योंकि जल इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने मुख शुद्धि नहीं करी थी, आचमन नहीं किया था। तो इस कारण से ही क्या हुआ है, मुझे रानी का दर्शन नहीं हो रहा। तो इस महाभारत के अंदर ये प्रसंग आता है, और वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि एक साधारण सती नारी का रानी का दर्शन करने के लिए उस ब्राह्मण देवता को आचमन नहीं किया तो दर्शन हो नहीं रहे थे। और जो लोग भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवत सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु पद आश्रय ग्रहण करके भगवत भजन कर रहे हैं, तो वो लोग के जीवन में यदि शुचि ना हो, वैष्णव सदाचार का पालन ना हो, तो फिर कितनी ज्यादा खराब बात। इसलिए हमने सबसे पहला टॉपिक ही यही रखा है कि वैष्णव सदाचार की जीवन में आवश्यकता और किस तरह से वो हम लोग अपनाएंगे। आप अभी श्यामानंद प्रभु ने ज्वाइन किया है, तो आप आगे का सेशन उनसे फिर श्रवण करो। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरु वर्ग लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, नितलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति सिरुशिला सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, समस्त वैष्णवी वृंद, समस्त भक्त वृंद के चरण में अधम का जथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो श्रील गुरु महाराज जी के हेतु की कृपा से और गुरुदेव के विशेष इच्छा से और गुरुदेव के ही आज्ञा से हम लोग विशेष करके हमारा ये उद्यम है कि सब भक्त लोग विशेष करके हमारे संप्रदाय के विचार और सबके सब महाप्रभु के वाणी को जगत में प्रचार करें। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी के हेतु की कृपा से विशेष करके हम लोग हमारा यही उद्देश्य है कि सब लोग महाप्रभु के वाणी को प्रचार करें। महाप्रभु को महाप्रभु के जो प्रचारित जो धर्म है, पृथ्वी ते आसित नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम। विशेष करके महाप्रभु की जो इच्छा था उस उद्देश्य से उसको ही महाप्रभु को वाणी का अनुप्राणित करते हुए हमारे गुरु महाराज जी देश विदेश हर स्थानों में जा जा करके प्रीचिंग करते हैं। और साथ ही साथ हम सभी को उत्साहित करते हैं कि हम लोग भी उनके अनुगत होते हुए ये सारे चीज को सीखें और ये सारे चीज को फिर संप्रदाय के विचार को फिर हम आगे बढ़ाएं। संप्रदाय को विचार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें वैष्णव सदाचार को विशेष रूप में हम सभी को सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार अभी हमारे गौर सुंदर प्रभु कह रहे थे महाभारत के प्रसंग को लेकर के कि उत्तंक ब्रह्मचारी ने सौदास और राजा मदयंती के अमृत कुंडल को
साधारण एक रानी मदयंती को दर्शन नहीं कर पाए, तो उसी प्रकार थोड़े से मुख झूठा हो गया, थोड़ा सा मुख उच्छिष्ट हो गया, इसलिए वो अपवित्रता हो गए। एक त्रिकाल संध्या स्नान करने वाला एक वेदज्ञ ब्राह्मण केवल मात्र थोड़े से मुख झूठा होने पर वो एक साधारण एक सती स्त्री को दर्शन नहीं कर पाए। तो उसी प्रकार यहाँ से पता चलता है कि सदाचार का कितना आवश्यक है। तो सबसे पहले है वैष्णव सदाचार का क्या आवश्यक है, हम लोगों को क्यों सदाचार को हमको पालन करनी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग जो भी कार्य करने के लिए अ, हम लोग विचार करते हैं, हम लोग जो भी कार्य करने के लिए हम लोग इच्छा करते हैं, तो हमारा कुछ एक निर्दिष्ट नियम रहता है ना। हम लोग चाहे जो भी काम करते हैं तो हमारा कुछ विशेष नियम रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर मान लो डॉक्टर बनने के लिए अगर कोई इच्छा करे, तो उस चिकित्सक बनने के लिए उसको इच्छा करे, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो चिकित्सक यानी जो डॉक्टर्स का सारे नियम को उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई अगर सेना में अगर भर्ती होना चाहे, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेना का जितने सारे नियम है, जो जो भी नियम है, सारे नियम को उसको पालन करना पड़ेगा। एक निर्दिष्ट चीज के लिए हमको उसके नियम के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। इसी प्रकार सदाचार, सदाचार मतलब क्या है, सत आचार इज इक्वल टू सदाचार। सदाचार को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस आचार हो जाएगा। सत यानी जो उचित वस्तु, उचित वस्तु क्या है, जो भक्ति अनुकूल वस्तु है। उचित वस्तु संसार में बहुत सारा है, बहुत चीज को बहुत लोग उचित मानते हैं, केवल उनके मानने पर नहीं होगा। जो केवल मात्र भक्ति अनुकूल वस्तु है और आचार यानी उसके आचरण करना, उचित आचरण यानी भक्ति अनुकूल वस्तु को ग्रहण करके उसका आचरण करना ही ये सदाचार है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक सैन्य हो गए, एक डॉक्टर हो गए, एक टीचर हो गए, उनको टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए और सेना बनने के लिए उनका उनका नियम को, उनका उनका रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार वैष्णव बनने की इच्छुक व्यक्ति को, जो व्यक्ति भक्त बनने की इच्छा करते हैं, उनको भी कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर वो लोग कौन सा नियम को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर कह रहे हैं साधु, वैष्णव और भगवान, शास्त्र में इन लोगों ने जो नियम को विशेष रूप में फॉलो किया है, इन लोगों ने जो नियम को विशेष रूप में पालन किया है, उसी नियम को ही हम लोगों को पालन करना पड़ेगा। ऐसा अगर हम उन नियम को पालन करेंगे, तभी जा करके हमारा भक्ति जो पथ है, तभी जा करके भक्ति पथ हमारा अत्यंत सुगम हो सकता है। उसी प्रकार से हरिभक्ति विलास में सदाचार के विषय में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, न किंचित कस्याचित सिद्धेत सदाचार बिना जत, तस्मात् आवश्यम सर्वत्र सदाचारो ही अपकश्यते। यहाँ पर कह रहे हैं कि बिना सदाचार के हमें कोई भी सफल नहीं मिल सकता, इसलिए सदाचार पालन करना हम लोगों को बड़ा ही आवश्यक है। एक साधक को प्रत्येक समय उसको सदाचार बन करके हम लोगों को रहना बड़ा ही आवश्यक है। किस प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार हमारे गुरु वर्ग ने इस सदाचार को पालन करते हुए, इस वैष्णव विचार को पालन करते हुए गुरुवर्ग जिस पथ पर चले हैं, गुरुवर्ग जिस रास्ता पर चले हैं, हमको भी उसी रास्ता पर गुरुवर्ग को अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पूर्व में आचार्य में गुरु परंपरा में शास्त्र के जो निर्दिष्ट विचार को उसको लेकर के ही आश्रय ग्रहण किए और संपूर्ण सदाचार में जीवन को व्यतीत किए। इस प्रकार भगवान गीता में भी स्वयं कहते हैं, तृतीय नंबर अध्याय में भगवान गीता में कहते हैं, 21 नंबर श्लोक में भगवान गीता में कहते हैं, जज्जत आचरति श्रेष्ठो तत्तद् देवे इतरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। अर्थात जो महापुरुष जो लोग होते हैं, महापुरुष लोग जो आचरण करते हैं, जज्जत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं, तत्तद् देव इतरो जना, इतर यानी यहाँ पर उनके अनुगामी जो, यानी जो महापुरुष लोग जो आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उनके दिखलाए हुए रास्ता पर चलते हैं। तो सज्जत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। इसलिए हमारे महाजन लोग इस प्रकार जिस आदर्श को स्थापन करके गए हैं, जिस प्रकार सदाचार को पालन करके गए हैं,
हम लोग भी उसी प्रकार सदाचार को पालन करेंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को भी इस रूप में, विशेष रूप में चैतन्य चरितामृत के मध्य अंत लीला के चतुर्थ परिच्छेद के 129 और 130 नंबर प्यार में भी इस बात को वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, यद्यपि हो तुम्ही हो जगत पावन, तोमास पर से पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। क्या कह रहे हैं कि हे सनातन, यद्यपि तुम ही हो जगत पावन, यानी यद्यपि तुम्हारे स्पर्श से ये सारे जगत को तुम पवित्र कर सकते हो, हाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड को तुम उद्धार कर सकते हो, फिर भी तुम्हारा स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण। यद्यपि तुम्हारा स्पर्श से, हे सनातन गोस्वामी, तुम्हारे स्पर्श से देव मुनिगण यानी सारे देवता, सारे मुनि ऋषि सबके सब पवित्र हो जाते हैं, फिर भी तथापि भक्तेर स्वभाव मर्यादा रक्षण। भक्त का स्वभाव क्या है? वो मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते। मर्यादा पालन है साधुर भूषण। सब समय वो क्या करते हैं? मर्यादा का ही पालन करते हैं। इसलिए उनका जो मर्यादा पालन, ये जो गुण है, ये उनका आभूषण स्वरूप है। तो श्रीमन महाप्रभु भी कहते हैं, मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, इह लोक परलोके दुई है नाश। जो मर्यादा को लंघन करते हैं उनको उपहास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, जो वैष्णव सदाचार को उल्लंघन करते हैं, सदाचार को पालन नहीं करते हैं, तो संपूर्ण जगत उनका उपहास करता है, पूरा जगत उनका उपहास करता है। क्योंकि इस लोक में और परलोक में, अभी प्रकट अवस्था में हम लोग जहां पर अभी अभी जहां पर हैं, यहाँ पर भी उनका उपहास होगा, और परलोक में भी जाकर के उनका बड़ा ही उपहास होगा। तो इसी प्रकार हम वैष्णव सदाचार को पालन करेंगे तो भक्ति मार्ग हमारा बड़ा ही सरल हो जाएगा, बड़ा ही सरल हो जाएगा। अगर वैष्णव सदाचार को अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे तो भैया भक्ति मार्ग को कहा गया, श्री भक्ति मार्ग यह कोटि कंटक रुद्धमान। जो भक्ति मार्ग है ये करोड़ों कांटे से समान है। हमारे गुरुजी तो कहते हैं, खुरस्य धारम, जो तलवार के धार में चलना जैसा है, वो भक्ति मार्ग में टिकना ऐसा है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति अगर केवल सदाचार को पालन करते हैं, संपूर्ण रूप में वैष्णव सदाचार के नियम, वैष्णव सदाचार के विधि, और महाजन लोग, आचार्य लोग जिस रास्ते को अनुसरण कर किया है, उन्हीं रास्ते पर अनुसरण करके, आचार्य को देख करके वो विचार करते हैं और चलते हैं, तो उन्हीं लोगों को विशेष करके क्या होता है ना, उन लोगों का जो भक्ति का मार्ग वो कोटि कंटक रुद्धमान नहीं होता, करोड़ों कांटे समान नहीं होता। उनका मार्ग बड़ा ही सुगम्य हो जाता है, बड़ा ही सरल हो जाता है। अन्यथा भक्ति मार्ग में हम लोग चलना हमारा बड़ा ही अगम्य हो जाएगा। तो आइए हम आगे जानते हैं कि वैष्णव सदाचार का सबसे पहले क्या हमें फॉलो करनी है। तो भक्ति के लिए हमें 4 नियम को पालन करनी है। 4 नियम क्या क्या है? तो सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पर द्यूतम। द्यूतम यानी जुआ खेलना, है ना, जुआ जुआ खेलना, जितने प्रकार की जुआ आदि है। फिर उसके बाद है पानम। पानम यानी जितने प्रकार की नशीली द्रव्य को पान करना। फिर उसके बाद कह रहे हैं स्त्रियम। स्त्रियम यानी अवैध रूप में स्त्री संग करना, हाँ। और फिर कह रहे हैं सुना। सुना यानी जीव हिंसा करना, मांस भक्षण आदि करने पर भी, जिसका मांस प्याज लहसुन आदि जो भक्षण है, तो इसको भी करना। ये 4 नियम को हमें पालन करना है। ये 4 नियम को पालन करना, यह मतलब इस 4 चीज को हमें छोड़ना है। वैष्णव मात्र के ही इस 4 चीज को छोड़ने के लिए कहा गया है, द्यूतम, पानम, स्त्रियम और सुना। तो इसके विषय में हम थोड़े से संक्षेप में श्रवण करते हैं कि वो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वां अध्याय पर, जब द्वापर युग का, विशेष करके द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का आगमन हुआ है, तब परीक्षित महाराज जी के द्वारा कली का दमन के विषय में श्रीमद् भागवत में इस विषय का विस्तृत रूप में वर्णन है। एक समय पंच पांडव जब परीक्षित महाराज को समग्र राज्य देकर के पंच पांडव स्वर्गारोहण पर्व पर चले गए हैं, तो श्री परीक्षित महाराज जी ने विशेष करके जब राजा बने, तब उन्होंने राज्य भ्रमण करते करते परीक्षित महाराज सरस्वती नदी के तट पे एक बड़े ही सुंदर आश्चर्य घटना को देखा।
कथा प्रसंग आप सब लोग जानते ही हैं, इसलिए बड़े ही सरल रूप में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जी ने देखा कि एक शूद्र हाथ में खड्ग लेकर के एक गाय और वहां पर एक बैल को, एक वृषभ को बड़े ही निर्दय तरीके से उनके ऊपर प्रहार कर रहा था। वहां पर एक आश्चर्य चीज देखा, मतलब ये गौ माता जो गाय, उनके आंखों से अश्रु अश्रुपात हो करके बड़े दुखी हो रहे थे। और जो वृषभ थे, उनका, वृषभ का जो बैल होते हैं उनका 4 चरण होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ही चरण बचा हुआ है, 3 चरण नष्ट हो चुका है। और साथ ही साथ उस शूद्र ने वो एक चरण को भी नष्ट करने जा रहा था। इतने में परीक्षित महाराज ने देखकर बोले, हमारे देश में, हमारे स्थान पर इस प्रकार का स्थिति है। तो परीक्षित महाराज जी ने शूद्र को फिर वहां पर शूद्र को वहां पर जैसे ही परीक्षित महाराज ने बद्ध करने के लिए उद्यत हुए, तब शूद्र ने परीक्षित महाराज जी के चरणों में पड़ करके अपने विनय वचन बताया। इतने में परीक्षित महाराज जी तो उनको पूछे नहीं, फिर परीक्षित महाराज जी ने उस वृषभ को पूछे, और उस वृषभ के धर्मपूर्ण वाक्य को सुन करके, उस वृषभ ने किसी को भी दोष नहीं दिया। इसका मतलब जो व्यक्ति किसी को भी दोष नहीं देते वो साक्षात धर्म है। अपने उसके धर्मपूर्ण वाक्य को सुन करके श्री परीक्षित महाराज समझ गए ये साक्षात धर्म है। और ये धर्म, और जो गाय स्वरूप में है ये पृथ्वी देवी है। अब ये धर्म का 4 चरण होता है ना, हम लोग सुनते हैं धर्म का 4 चरण है। तो सत्ययुग में ये जो वृषभ थे, वृषभ रूपी ये धर्म, इनका जो 4 चरण था, तप, शौच, दया और सत्य। उसी प्रकार जब त्रेता युग आते हैं तो एक चरण कट गया और केवल रह गया है शौच, दया और सत्य। फिर जब द्वापर युग आते हैं, फिर इस धर्म का 2 चरण कट गए, 2 चरण नष्ट हो जाते हैं, तप और शौच, केवल रह जाते हैं दया और सत्य। फिर जब कलयुग का प्रारंभ होता है, कलयुग में अभी ये वृषभ एक चरण में खड़े हैं, एक चरण में खड़े हैं। इसका मतलब क्या है, कलयुग में तप, शौच, दया सब नष्ट हो चुका है। अभी केवल मात्र सत्य के द्वारा ही ये धर्म, यानी ये वृषभ रूपी धर्म रूपी वृषभ ये खड़े हैं, और ये शूद्र यहाँ पर उसको भी नष्ट करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि गौ माता भी रो रहे थे। तो ये गौ माता कौन है, ये गैया कौन है? तो यहाँ पर कह रहे हैं ये गैया साक्षात पृथ्वी है। पृथ्वी क्यों क्रंदन कर रहे थे? तो इसका कारण है कि पापियों का भार से अत्यंत भाराक्रांत दुखित होकर के पृथ्वी देवी भगवान को प्रार्थना किया था। इसलिए भगवान पृथ्वी देवी के प्रार्थना सुनकर के ही भगवान कृष्ण इस जगत में आए थे। अब जब कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, भगवान अंतर्ध्यान लीला कर चले गए हैं, स्वधाम में चले गए हैं, तो पृथ्वी देवी के मन में बड़ा ही भय आ गया है कि अभी भगवान जब चले गए, फिर से कहीं भगवान ने जिस प्रकार धर्म का स्थापन किया था, फिर से कहीं अधर्म फिर से अपना साम्राज्य ना विस्तार कर ले, फिर से राक्षसों का उत्पात ना हो जाए, फिर से साधु संत के ऊपर विपत्ति ना आ जाए। तो ये पृथ्वी देवी अभी बड़े दुखी हो करके फिर से ये क्या कर रहे हैं, फिर से धर्म का ग्लानि ना हो जाए, इसलिए बड़े दुखी होकर के पृथ्वी देवी भय के मारे यहाँ पर क्रंदन कर रहे। तब परीक्षित महाराज ने पूछा, शूद्र तुम कौन हो? तो शूद्र कौन थे? बोले वो साक्षात कली थे, साक्षात ओ कली। इसलिए वो कली को फिर बोले कि भैया तुम मेरे राज्य छोड़ करके चले जाओ। तो कली कहे, समग्र आर्यवर्त, समग्र पृथ्वी, सब कुछ अब का राजूती, आप एक छत्र राजा है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? तब उसी समय पर परीक्षित महाराज जी ने कली को 4 स्थान दिया है। क्या क्या स्थान दिया है? तो यहाँ पर भागवत जी में विशेष रूप में वर्णन कर रहे हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियम सोना जत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कली को 4 स्थान दिया। जब ये 4 स्थान पर कली ने फिर विशेष रूप में और एक स्थान मांगे, तब उन्होंने परीक्षित महाराज जी ने सुवर्ण में कली का स्थान दिया। सुवर्ण में क्यों दिया? पहले सुवर्ण यानी विषय भोग, सुवर्ण यानी धन, यानी जिसके पास धन है वही द्यूत क्रीड़ा करते हैं, यानी जुआ खेलते हैं। जिसके पास ज्यादा धन होते हैं वही पानम यानी
तरह तरह की नशीली द्रव्य को पान करते हैं। जिसके पास धन है वही स्त्री पराई स्त्री वेश्यागमन आदि करते हैं। जिसके पास ज्यादा धन होते हैं वही व्यक्ति ही फिर जीव हिंसा आदि करते हैं। इसलिए बाद में सुवर्ण में भी कली को स्थान दिया। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके। परीक्षित महाराज जी यहाँ ये चार जगह पर, ये चार चीज में कली का निवास बताया गया है। द्यूतम, पानम, स्त्रियम और सोना। तो आइए हम एक एक करके इस इसको विशेष रूप में समझने की कोशिश करते हैं। इस चार चीज को वैष्णव मात्र से ही छोड़ना है, यही वैष्णव सदाचार है। चार चीज क्या है? सबसे पहले कह रहे हैं द्यूतम। द्यूतम यानी एक अप्राणी निर्जीव वस्तु द्वारा जो क्रीड़ा होता है उसको ही द्यूत क्रीड़ा कहा गया है। कोई प्राणियों के द्वारा, अप्राणी वस्तु के द्वारा यानी कोई निर्जीव वस्तु के द्वारा अगर कोई क्रीड़ा होता है, जैसे ताश हो गया, जैसे लूडो आदि हो गया, जैसे जिस प्रकार के सट्टाबाजी लोग खेलते हैं, ये सब के सब जुआ के अंतर्भुक्त है। इसलिए ताश, लटेरी, किसी का लटेरी लग जाना, और सट्टेबाजी जितना भी है, पसा यानी जो लूडो गेम आदि जो हम लोग खेलते हैं, ये सब द्यूत क्रीड़ा के अंतर्गत है। इसके द्वारा इस द्यूत क्रीड़ा में मिथ्या का आश्रय ग्रहण किया जाता है। जो जुआ खेलता है वो कभी सच बोल ही नहीं सकता। उसके सत्य यहाँ पर, जुआ खेलने से क्या होता है, उसके मुंह से कभी सत्य निकलता ही नहीं, यहाँ पर सत्य नष्ट हो जाता है। हम लोग सुनते हैं महाभारत के पृष्ठभूमि में किस प्रकार जुआ खेल करके पांडव और कौरव के बीच में किस प्रकार का जुआ खेलने के कारण से पांडव ने अपने सारा राज्य को खो करके लास्ट में द्रौपदी को वस्त्र निर्वस्त्र देखना पड़ा। राज्य गया, पत्नी को निर्वस्त्र देखना पड़ा, साथ ही साथ 12 साल के वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, इतने बड़े महाभारत हो गया केवल मात्र जुआ खेलने से। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो जुआ खेलते हैं, जो पासादी ये जो जुआ खेलते हैं, यहाँ पर मिथ्या तो होता ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर कपटता का आश्रय लिया जाता है। जुआ खेलने वाले व्यक्ति सीधी सीधी बात नहीं करते। कपटी व्यक्ति, कपटता का हृदय में प्रवृत्ति होता है। इसलिए जो जुआ खेलते हैं उसके हृदय में ऑटोमेटिकली सत्य नष्ट हो करके मिथ्या का वो आश्रय लेता है, और साथ ही साथ उसका हृदय कपटी बन जाता है। जिस प्रकार हम सुनते हैं महाभारत में मामा शकुनी ने कपटता का सहारा लेते हुए किस प्रकार पांडवों को हरा दिया, और कौरव के साइड रह करके, दुर्योधन आदि के साइड में रह करके अपने कपटी बुद्धि के द्वारा, अपने कपटी षड्यंत्रों के द्वारा उन्होंने क्या किया, पांडवों को हरा दिया। तो इसमें क्या क्या होता है, जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं, ये द्यूत क्रीड़ा से सत्य नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ मिथ्या मिथ्या का आश्रय लेना पड़ता है, और हृदय कपटी बन जाता है। इसलिए कपटी हृदय में कभी भगवान नहीं आते। इसलिए वैष्णव मात्र को ही द्यूत क्रीड़ा, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। फिर दूसरे में कह रहे हैं पानम। पानम अर्थात क्या है? पानम अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं जो निशा द्रव्य का सेवन करते हैं। जितने प्रकार के तंबाकू है, जितने प्रकार के सिगरेट, जितने प्रकार के धूम्रपान, जो बीड़ी सिगरेट आदि, और जितने प्रकार के आप लोग जानते ही होंगे शराब आदि, ये सब के सब पानम के अंतर्भुक्त है। ये सब के सब पानम के अंतर्भुक्त है। इसको पान करने से क्या होता है कि यहाँ पर इसको पान करने से यहाँ पर विशेष रूप में जितने प्रकार के पान, गुटखा, निशा, गंजे, मद, ये सब के सब, यानी जितने प्रकार के शराब, ये सब के सब निशा द्रव्य के अंतर्भुक्त है, सब नशीली वस्तु है। इसलिए वैष्णव मात्र को ही ये सारे वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको पान करने से, इसको यहाँ पर पान करने से, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसको पान करते हैं उसका तप नष्ट हो जाता है। ये निशा द्रव्य करने वाला व्यक्ति कभी भी वो तपस्या नहीं कर सकता है, उसका सारे तप, सारे पुण्य वहां पर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि विशेष करके ये पान तामसिक द्रव्य है। जो हम लोग तांबुल आदि खाते हैं, जैसे पान चबाते हैं लोग, ये तामसिक द्रव्य है। लेकिन तामसिक द्रव्य होने पर भी इस विलास द्रव्य है। इसलिए ठाकुर की सेवा में, भगवान की सेवा में, विशेष करके इसको भोग की इच्छा में, विशेष करके ठाकुर की सेवा में राधा कृष्ण को सखीगण तांबुल आदि प्रदान करते हैं, हम लोग सुनते हैं।
तांबुल आदि हम प्रदान करते हैं, हम लोग ये बात को अच्छे से सुनते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान तांबुल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वभोक्ता है, और भगवान के द्वारा पृथ्वी के भगवान, पृथ्वी सब सब वस्तु के ऊपर भगवान भोग कर सकते हैं। इसलिए विलास द्रव्य होने के कारण भगवान इसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसको साधक कभी भी इसको ग्रहण नहीं कर सकता। साधक के पक्ष से तांबुल हर समय ये निषेध कहा गया है, क्योंकि इसको ये विलास द्रव्य होने के कारण से जीव तो भोग वृत्ति में पड़े हुए ही है, तो इसको खाने मात्र से ही, तांबुल खाने मात्र से ही भोग का इच्छा होता है, हर समय भोग इच्छा होता है। और एक साधक को हर समय भोग का इच्छा, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए साधक को क्या करना है? पान छोड़ना है। श्री चैतन्य चरितामृत में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग चैतन्य चरितामृत में आश्रय चैतन्य चरितामृत पढ़ करके उसके विशेष विचारों को नहीं समझ करके, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अरे चैतन्य चरितामृत में तो लिखा है, हम भी क्या करते हैं, पान खा लेते हैं, चलो हम भी पान खा लेते हैं। इस प्रकार का विचार उपस्थापन करते हैं। किस प्रकार का उदाहरण? श्री महाप्रभु के एक परिकर थे, श्री वृषभानु महाराज। जब कृष्ण लीला में जो श्री राधा रानी के पिताजी जो वृषभानु महाराज, वो गौर लीला को पुष्टि करने के लिए वो श्री पुंडरीक विद्यानिधि रूप में आए। उन्होंने, यद्यपि भगवान के परम भक्त थे, फिर भी उनके लीला में दिखाया जाता है कि वो तांबुल भक्षण करते हैं। ये उनका लीला का उदाहरण है कि वो तांबुल भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महापुरुष जन हैं, जो महापुरुष व्यक्तिगण हैं, जो सामर्थ्यवान जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा किया हुआ कार्य साधारण नहीं होता। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी प्रकार के द्रव्य को भोजन करे, किसी भी प्रकार की वस्तु को ग्रहण करे, उनमें कोई विशेष दोष नहीं होता। उदाहरण दे करके कह रहे हैं, शंकर जी वैष्णवानम यथा शंभु है। शंकर सामर्थ्यवान है, शंकर जी सामर्थ्यवान है, इसलिए शंकर जी ने जहर जहर को खा करके भी शंकर जी का कोई क्षति नहीं हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग उसी प्रकार अगर जहर को खाएंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, श्री पुंडरीक विद्यानिधि गोस्वामी ये सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान होने के कारण उनमें इस प्रकार का दोष नहीं दिखता। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक के माध्यम पर यहाँ पर वर्णन करते हैं, तेजयान न दोषे स्पृश्यते क्वचित रजसा न विलोक्यते नवः। यहाँ पर कह रहे हैं, तेजयान व्यक्ति को कभी भी दोष ग्रसित नहीं करता। जो तेजयान व्यक्ति थे उनको कभी भी दोष व्यतीत नहीं करता। श्री महाभारत के उद्योग पर्व में इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि न दोषो प्रभो अन्यत्र महात्मानं कदाचन आदित्यम रजसा आवृतेन ही सक्यम प्रकाशयते। यहाँ पर कह रहे हैं, जिस प्रकार धूल से सूर्य का प्रकाश को हम लोग सूर्य का प्रकाश को धूल से जिस प्रकार नहीं ढका जा सकता, उसी प्रकार जो महापुरुष व्यक्ति हैं उनको इस संसार के साधारण दोष उनको कभी भी प्रभावित नहीं करता, उनको कभी भी विशेष रूप में प्रभावित नहीं करता। इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति समर्थवान व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति समर्थवान व्यक्ति हैं, उनको क्या करनी चाहिए? उनको विशेष रूप में ये जो व्यक्ति समर्थवान व्यक्ति हैं, वो अगर बाई चांस कभी लीला के दृष्टिकोण से अगर पान आदि द्रव्य को भोजन करते हैं, पान आदि द्रव्य को भोजन करने मात्र से ही उनका वो जो दोष है वो उनमें वो दोष नहीं लगता। लेकिन कोई साधारण बद्ध जीव अगर उनको देख करके अनुकरण करने लगे, अरे वो तो भोजन कर रहे थे, हम भी खाएंगे, हम भी करेंगे, तो इसमें विशेष रूप में दोष है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जो इस प्रकार का पान आदि करते हैं, तो उनको अयपान नामक एक नरक में ले जाते हैं, और वहां ले जा करके उनको वहां पर भयंकर कष्ट आदि देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, पानम निशा द्रव्य को सेवन करने से हमारा सारे तप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आगे आइए, फिर आगे कह रहे हैं स्त्रियम। स्त्रियम यानी जो स्त्री संघ है। स्त्री संघ दो प्रकार के हैं, एक वैध स्त्री संघ, एक अवैध स्त्री संघ।
वैद्य स्त्री संघ क्या है? जो संतान उत्पन्न उद्देश्य में जो लोग शादी करते हैं, गर्भधान आदि संस्कार करते हैं, जो 16 संस्कार में जो प्रथम संस्कार गर्भधान संस्कार आदि करके शास्त्र के विधान अनुଯାयी शास्त्र को पालन करते हुए स्त्री और पुरुष केवल मात्र संतान के प्राप्ति के लिए, केवल मात्र वंश परंपरा के लिए जो लोग मिलन करते हैं, उनको वैद्य स्त्री संघ कहा गया है। शास्त्र के शास्त्र सम्मत होने पर, क्योंकि शास्त्र में स्त्री संघ को कोई मतलब निर्घण्य नहीं बताया, शास्त्र में एक कंडीशन लगा दिया, केवल मात्र गर्भधान संस्कार आदि के द्वारा केवल संतान उत्पन्न करने पर स्त्री संघ करने से विशेष रूप में उनको पाप नहीं लगता। फिर ये तो हो गया वैध स्त्री संघ। फिर कह रहे हैं अवैध स्त्री संघ। अवैध की स्त्री संघ क्या है? कि शास्त्र के कोई विधि विधान को नहीं मानते हुए केवल मात्र अपने इंद्रिय तृप्त करने के लिए, अपने भोग करने के लिए, विवाह आदि बंधन में रहते हुए भी अगर कोई स्त्री संग करते, केवल भोग भोग करने के लिए अन्य स्त्री को, अपने पत्नी से धर्म पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्री को अगर कोई मिले, कोई स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, तो उसको अवैध स्त्री संग कहते हैं। इसका उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं, जिस प्रकार वैश्य संघ है, जिस प्रकार खुद के पत्नी को छोड़ करके, धर्म पत्नी को छोड़ करके अन्य पराये कोई स्त्री को अगर उनके साथ अवैध रूप में संग करे, तो ये स्त्री संग का अंतर्भुक्त है। यहाँ पर कह रहे हैं ये स्त्री संग करने से पवित्रता नष्ट हो जाते हैं। हमारा जितना पवित्रता है, ये स्त्री संग करने से सबके सब पवित्रता हमारा नष्ट हो जाता है। अवैध स्त्री संग से पवित्रता नष्ट हो जाता है। और श्रीमद् भागवत में इसके विषय में भी बड़े सुंदर सुंदर रूप में सुखदेव गोस्वामी पाद ये सावधान किए हैं। साधकों को विशेष रूप में सावधान करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जस्तित्व व अगम्यम स्त्रियम गम्य व पुरुषम जोषित अभिगच्छति ताम मूत्रम कसाय ताड़ायन अस्ति गृहीताम सूर्यम लोह मृताम पुरुषम आलिंगयंती स्त्रियम च पुरुषम पुरुषया सुरसया। यहाँ पर कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि यदि कोई पुरुष या यदि कोई स्त्री विशेष रूप में अगर संग करते हैं, तो उनको ले जाते हैं, उनको एक विशेष रूप में नरक में ले जा करके, और उनको नरक में ले जा करके तप्त सूर्मी बोल करके एक नरक में ले जा करके उनको भयंकर एक स्त्री पुरुषम आलिंगम स्त्रियम च पुरुष रूपे सुरमया, यानी अगर पुरुष अगर इस प्रकार का व्यभिचार करे, तो पुरुष को एक स्त्री के जली हुई एक मूर्ति के द्वारा उसको आलिंगन करवाते हैं। अगर स्त्री इस प्रकार का व्यभिचार करे, तो उसी प्रकार का पुरुष को उसके शरीर में आलिंगन करवा करके उसको यमदूत लोग भयंकर कष्ट देते हैं, उनको भयंकर कष्ट देते हैं। साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम में और भी विशेष रूप में वर्णन कर रहे हैं, जस्तित्व व उग्रह, बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर साथ ही साथ वर्णन कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है, उसको नरक में ले जा करके उनको भयंकर भयंकर कष्ट आदि देते हैं। पुरुष स्त्री या समलिंग हो या हर प्रकार के जिस प्रकार जो अवैध स्त्री संग है, उसको साधक मात्र को ही वर्जित है। साधक को इन सब से दूर रहनी चाहिए। विशेष करके ब्रह्मचारी तो दूर रहते ही हैं, साथ ही साथ तो गृहस्थ व्यक्ति हैं जो वैष्णव सदाचार में जीवन को पालन करना चाहते हैं, तो उनको क्या करनी चाहिए? जो भक्त बनना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए? स्त्री संग को विशेष रूप में वर्जन करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्त्री संग के बाद यहाँ पर कह रहे हैं सूना। सूना यानी जीव हिंसा, सूना यानी मांस भक्षण। यहाँ पर कह रहे हैं सूना फिर दो प्रकार का है, कि प्रथम प्रकार का जो सूना है वो प्राणीवध है। क्या है प्राणीवध? निज देह के पोषण करने के लिए, खुद के पोषण करने के लिए अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार के हत्या करते हैं। बढ़िया, खुद के इंद्रिय तृप्त करने के लिए, खुद का जीवा के लालसा से निर्जीव वस्तु को, निर्जीव प्राणियों को अनेक व्यक्ति वध कर देते हैं। तो उसी प्रकार वध करके उनके मांस को भक्षण करते हैं, तो उसी मांस को भक्षण करने से उनको भयंकर पाप लगता है। इसलिए ये भयंकर पापमय क्रिया है। इसलिए जीव मात्र के ही, भक्त मात्र को ही सुना यानी जीव हिंसा वर्जित है। और ये जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री मनु संहिता आदि ग्रंथों में भी जीव हिंसा के बारे में वर्णन करते हैं कि मांस भक्षेता सूत्रम जस्य मांस मिहा दुहम
एतन मांसस्य मांसत्वम प्रपद्यन्ति मनीषिणा। क्या कह रहे हैं कि अर्थात मांस भक्षयिता सूत्रम, मांस भक्षण करने का सूत्र क्या है। प्रक्षदंती मनिक्षिण, मनिक्षिण भक्त यानी जो महापुरुष लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, मांस भक्षण करने का सूत्र को बता रहे हैं। बोले क्या है, बोले जस्य मांस मिहात्महम, जिसके मांस को हम लोग अभी बड़े ही शौक से खा रहे हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, एतन मांसस्व मीमांत्वा, वो लोग ही वही मांस ही फिर क्या करेगा, जिसके मांस को हम लोग खा रहे हैं इस जन्म में, वो आगे चल करके वही हमें फिर से खाएगा। माम सह, माम मतलब मुझे, स मतलब वह, है ना। अब मैं जिसको खा रहा हूं, बाद में वो मुझे फिर से खाएगा। यही मांस का तात्पर्य है। फिर यहाँ पर आगे कह रहे हैं, केवल मात्र जो व्यक्ति मांस खाते हैं, हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति केवल मांस खाते हैं या पशु पक्षी को हत्या करके खा लेते हैं, उनको ही पाप लगता है क्या, केवल उनको ही पाप लगता है क्या, बोले नहीं। तो शिव पुराण में 6 प्रकार के व्यक्ति को पाप लगता है। श्लोक में कह रहे हैं, उपदिष्टा बदे हंता, कर्ता धर्ता च विक्रयी, उत्सर्ग कर्ता च जीवनी, सर्वेसाम नरकिम भवेद। शिव पुराण में कह रहे हैं सबसे पहले किनको पाप लगता है, उपदिष्टा। उपदेष्टा यानी जो वध करने के लिए प्रेरित करते हैं, हाँ मार दो इसको, हाँ इस पशु पक्षी को मार दो। फिर कह रहे हैं कि बधे, जो वध करता है। फिर कह रहे हैं जो हंता, जो पशु को पकड़ करके ले आता है। जो करता धरता यानी जो इस काम को पूरा क्रियात्मक रूप में, भाव रूप में इस काम को करवाता है। फिर जो विक्रयता, जो बिक्री आदि करते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं उत्सर्गता। उत्सर्गता का पहला 2 अर्थ है। पहला अर्थ है परिवेशन करना, परिवेशन करना। कर्ता धर्ता में रोसई भी आ गया, और यहाँ पर उत्सर्ग में परिवेशन करना। तो पहला अर्थ परिवेशन करना, और दूसरा अर्थ में कह रहे हैं जिस प्रकार ब्राह्मण लोग, पंडित लोग किसी जीव को, किसी पशु को कहीं कहीं ले जा करके यज्ञ आदियों के कर्म के द्वारा वो लोग उत्सर्ग कर देते हैं, बलि आदि चढ़ा देते हैं, तो उनको भी ये जीव हिंसा का दोष, अपराध लग जाता है। तो कुल मिला करके यहाँ पर 6 चीज को ये जीव हिंसा का दोष लगता है। केवल मात्र जो खा रहा है उसको तो लगता ही लगता, साथ ही साथ 6 चीज को उनके जो सहायक करते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो हत्या करते हैं, जो खरीद करके ले आते हैं, जो रसोई बनाते हैं, और जो इसको बिक्री करते हैं, मांस को जो बेचते हैं, और जो मांस को पका करके बढ़िया भोजन बनाते हैं, और साथ ही साथ परिवेशन करने वाले व्यक्ति को भी ये दोष लगता है। तो वैष्णव मात्र को ही इसको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसको अगर हम करेंगे तो भैया निश्चित रूप में हम लोगों को भी नरक जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं उत्सर्ग करता, यानी जो उत्सर्ग आदि कर देते हैं, कि शास्त्र में नियम है कि अरे जीव को यज्ञ में आदि उत्सर्ग करने की जो विधियां है, तो उसके ऊपर भी श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। जस्ति त्वया वा उग्र पशून् पक्षिण वा प्राणत उपरद्धयति तम उपकरणम, पुरुषाद्भिर अपि विर्गहितम मूत्रम, यजमानुचुरा कुंभीपाकम तल सत्य उपसिंदति। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी अगर, आगे की स्लाइड, कोई भी अगर, हाँ कोई भी अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी विशेष करके अगर जस्तित्व व उग्र पशुन पक्षी प्राक्षिण व प्राणत उपदयति, कोई भी अगर खुद के इंद्रिय तृप्त करने के लिए पशु पक्षी का क्या करते हैं, भोजन करते हैं, है ना। पशु पक्षी का भोजन करते हैं, और फिर उनको फिर क्या करते हैं, विशेष रूप में जमदूत, यमानुचरा, जो यम के, यम महाराज के अनुचर गण, उन सब को ले जा करके कुंभी पा के तप्त तैले उपरंधयंती। जो भी मांस पकाते हैं घर में, जो भी मांस बनाते हैं घर में, तो उनको भी यमदूत लोग क्या करते हैं, कुंभीपाक नरक ले जा करके तप्त तैले, तप्त तैले यानी तपते हुए, कड़कते हुए तेल में ऊपर अंधयंती, उनको भी वहां पर क्या करते हैं, भून देते हैं। उनको भी वहां पर वो लोग तप्त तेल में, कढ़ाई में उनको छोड़ देते हैं, उतना मात्रा में ही उनको कष्ट देते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, जैत्वे दाम्भिका दम्भ यज्ञेषु पशु विशंतन्ति त्वाम अस्मिन् लोके
वैससे नरके पतयन्ति यजपा योत्या विशसन्ति। जे त्वयिवे दाम्भिका, जो दाम्भिक पुरुष दंभ यज्ञेषु, अपने दंभ यज्ञेषु यानी अपने दंभ के प्रभाव से यज्ञों में भी, जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, वैश्य जो भी हो, हवन में पशु बलि देते हैं, पशु हिंसा करते हैं, तो तस्मिन अस्मिन लोके, हमारे यहाँ पर नियम है कि वैश्य नरके परिपतंती, वैश्य नामक एक नरक में यमदूत लोग उसको ले जा करके उसको भयंकर कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, जो लोग केवल विशेष रूप में ये सारे द्रव्य को भोजन करते हैं, उन सबको भक्ति अगर करना चाहते हैं, उन सबको अगर वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको सुना, यानी जीव हिंसा सबसे पहले छोड़ना चाहिए। जीव हिंसा दो प्रकार का, एक तो हो गया ये अपने इंद्रिय तृप्त करने के लिए पशुओं को वध करते हुए उनके मांस को भक्षण करना, और दूसरे प्रकार के जो जीव हिंसा के कैटेगरी में आ जाता है, जो वे प्याज लहसुन आदि, दूसरे प्रकार की जीव हिंसा है प्याज लहसुन आदि। प्याज लहसुन आदि तामसिक वस्तु, इसको भी हमें क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। केवल हरिभजन करने की इच्छुक व्यक्ति वो प्राणी वध से संपूर्ण रूप में मुक्त रहते हैं। जो भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति, वही केवल उनको जीव हिंसा का दोष नहीं लगता, अन्यत्र सबको ही जीव हिंसा का दोष लगता है। तो किस प्रकार, तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रति मुहूर्त में हम लोग प्राणी को वध करते हैं। जैसे हम लोग पैदल जा रहे हैं और हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आ गया या कोई जीव आ गया, जिस प्रकार हम लोग भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय वहां पर कोई कीट पतंग आ गया, जिस प्रकार हम भूमि के ऊपर शयन आदि कर रहे हैं, जिस प्रकार हम लोग झाड़ू कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, तो हम लोग प्रति मुहूर्त में किसी ना किसी जीव को हिंसा करते हैं। केवल भगवान के भक्ति करने वाले व्यक्ति ही इस जीव हिंसा से बच सकते हैं, बाकी सब इस जीव हिंसा के अंतर्भुक्त हैं। मतलब भगवान की भक्ति करने वाले जीव हिंसा से कैसे बचते हैं, तो इसका प्रमाण देते हुए गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, यज्ञ शिष्ट सने संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन ते अघम पापा जे पचनते आत्म कारणात्। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई व्यक्ति अगर मुझे भोग लगा करके भोजन करते हैं, मुझे अगर भोग लगा करके अगर खुद ग्रहण करते हैं, तो यज्ञ के भाग को वो ग्रहण करते हैं। अन्यथा कोई व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगा करके खुद जे पचंती आत्म कारणात्, खुद के लिए अगर बनाते हैं प्रसाद, वो तो केवल पाप को ही बना रहे हैं, पाप को ही भोजन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर हम भगवान को भोग लगा दिया, तो हमारा जो प्रति मुहूर्त में जो जीव हिंसा हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं। उसको, ये दोष को भगवान क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि भगवान को भोग लगाना यानी, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना यानी यज्ञ भाग को ग्रहण करना। इसीलिए यहाँ पर शास्त्र में कहते हैं, कर्म कांड में ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा क्या करते हैं, पाप नष्ट करने की कोशिश करते हैं लोग, है ना। कर्म कांड में विधि है, अरे हम लोग पैदल चलते समय जो पाप कर लेते हैं, कोई कीट कीट पतंग को मार देते हैं, तो उसके लिए भी हवन करना पड़ता है। रसोई बनाते समय पता नहीं कितने कीट पतंग, जो धान को या गेहूं को कूट करके जो अन्न बनाते हैं, जो अनाज, उसके माध्यम से भी पता नहीं कितने कीट पतंग मरते होंगे। तो शास्त्र में इस प्रकार का यज्ञ का विधान है। ऋषियों का यज्ञ कर लिया, देवताओं का यज्ञ कर लिया, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ यानी तरह तरह जीव जंतु को जो हमारे अनजाने में भी मर जाते हैं, और कुछ कुछ को हम जानबूझ करके भी मार देते हैं। तो इस सब प्रकार के यज्ञ करके कर्म कांड में पाप मुक्त होने के लिए विधान भी है। लेकिन केवल केवल मात्र भगवान के भक्त ही सब प्रकार से पाप मुक्त हो सकते हैं। केवल भगवान के भक्ति ही हमें सब प्रकार के पाप मुक्त करा सकता है। जिस प्रकार भगवान के अर्पित किया हुआ वस्तु, वो जब महाप्रसाद हो जाते हैं, भगवान जो ग्रहण कर लेते हैं, तो केवल मात्र अन्न नहीं रह जाता, वो अन्न ब्रह्म बन जाते हैं। अन्न ब्रह्म यानी यहाँ पर भगवान के प्रसाद का इतना महिमा है। कह रहे हैं भगवान के प्रसाद को भोजन करने पर ही, जो कर्म कांड में जो ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, इस सारे यज्ञ का विधान है, केवल मात्र भगवान के प्रसाद ग्रहण करने से ही ये सारे यज्ञ का फल मिल जाता है। इसलिए यज्ञ शिष्ट सनो संतो, यज्ञ का सारे फल, जितने प्रकार के यज्ञ का फल मिल जाता है। हमें कोई अलग से हमें इतना कष्ट उठाने की नहीं पड़ता, केवल मात्र भगवान के भोग लगा करके भोजन करना।
और भगवान को भोग लगा के भोजन करना ये केवल वैष्णव लोग ही करते हैं और भक्त लोग ही करते हैं। इसलिए भक्त लोग इन जीव हिंसा जनित पाप से भक्त लोग बच सकते हैं। फिर इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई कर्मकांड व्यक्ति अगर हवन किया, यज्ञ आदि किया, यज्ञ करने पर उसका पाप नष्ट भले ही हो सकता है, लेकिन उसका पाप करने का जो प्रवृत्ति, पाप करने का जो स्वभाव, पाप करने का जो विचार वो नष्ट नहीं होता, वो भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए उसका अविद्या नष्ट नहीं होता। अविद्या का सबसे पहले क्या है? पाप बीज। पाप बीज से हम लोग पाप करते हैं और पाप से विशेष रूप में अविद्या होता है। अविद्या यानी पाप बीज, यानी हृदय में जो बीज है वो मूल रूप में नष्ट नहीं होता। पाप ऊपर से भले ही नष्ट हो जाता, लेकिन जब भी पाप करने के लिए कोई प्रवृत्ति अगर सामने आ जाए, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ जाए कि हम ये कर लें, तो तब क्या करता है? उस स्वभाव के कारण वो व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के कारण फिर से पाप कर्म करता है, फिर से प्रायश्चित करता है, फिर से पाप कर्म करता है, फिर से प्रायश्चित करता है। इस प्रकार पाप पुण्य में ही वो पड़े रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं केवल मात्र भगवान के जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, भगवान के जो व्यक्ति भगवान के भजन करते हैं, उनको ही केवल मात्र इस पापमय क्रिया से, यानी ये जो जीव हिंसा जनित पाप और ये जो जीव हिंसा जनित दोष उनको नहीं लगता। इसलिए जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, प्राणियों का वध करते हैं, उनके हृदय का दया नष्ट हो जाता है। उनके हृदय का दया नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग आज विशेष रूप में श्रवण किया, वैष्णव मात्र के ही ये 4 चीज को हमें छोड़ना है। परीक्षित महाराज ने जो कली को 4 जगह पर स्थान दिया, कली यानी जो कलह है, इसको पालन, इसको नहीं छोड़ेंगे तो हम वैष्णव नहीं कहलाएंगे। इसलिए जो सदाचारी व्यक्ति हैं, जो वैष्णव बनने की इच्छुक व्यक्ति हैं, तो उनको सदाचार का पालन करना है। और सदाचार में भी विशेष करके इस 4 नियम को हमें पालन करना है। जुआ नहीं खेलना है, और पानम किसी प्रकार के नशीली द्रव्य को नहीं ग्रहण करना है, और किसी प्रकार के स्त्री अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करना है, और साथ ही साथ हमको जीव हिंसा नहीं करना है। ये सब करने के द्वारा हमारा तप, हमारा सत्य, हमारा पवित्रता, ये सब के सब, हमारा दया, ये 4 चीज हमारा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं पर ही विश्राम देते हैं। और एक विशेष अनाउंसमेंट है, कल छोड़ करके परसों फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आप सभी लोग फिर से टाइम से जुड़िए। आज की विशेष परिस्थिति से थोड़ा सा लेट हुआ है, हम माफी मांगते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने इतने सारे श्लोक बताया है, आप सब लोग नोट नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं। तो केवल मात्र 2 श्लोक आपको याद करना है, और वो 2 श्लोक ग्रुप में हमारे हरे कृष्णा प्रभु आपको भेज देंगे। केवल 2 श्लोक को ही आपको याद करना है, और बाकी के सारे बात हम लोग आपको केवल समझाने के लिए और विशेष रूप में बताने के लिए, आपको ये पता होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये सारे बताए हैं। आप लोग सब लोग इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट क्लासेस में जो 2 दिन के बाद होने वाला है, तो उसी क्लासेस में हम लोग, किसी का कोई अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट का क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ दोबारा से इसको समय होगा तो हम रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट उसके 2 दिन के बाद जो नेक्स्ट क्लास है, फिर हम आपसे सुनेंगे। वहां पर जिसको भी मैं कहूंगा यहाँ से देख करके, तो मैं जिसको भी पूछूंगा उनको फिर ये सारे कथा को सुनाना पड़ेगा। तो इसलिए बी सिंसियर, बड़े सिंसियर के साथ आप लोग इसको नोट कीजिए, बड़े डिसिप्लिन के साथ इसको पढ़िए, सारे श्लोक को याद करने की कोशिश कीजिए। और 2 श्लोक हम लोग देंगे, द्यूतम पानम स्त्रियम सोना, ये एक देंगे, और यज्ञ शिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बि से, भगवत गीता के ये श्लोक। आप प्रारंभिक लेवल में ये 2 श्लोक को याद करने की कोशिश कीजिए। हम लोग फिर आगे के सत्र में हम लोग मिलेंगे। शायद कोई भक्त हैंड राइज किए थे। नहीं ध्रुव जी, हैंड राइज का वंदो कोई बात नहीं। तो अभी हम यहाँ क्लास को ओवर करेंगे, समय हो चुका है। और जिसके भी प्रश्न होंगे वो अपने परसों जो हमारी प्रश्नोत्तरी सेशन होगा, जो क्लास होगी, उसके अंदर ही प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर किसी का कुछ एडिशनल कोई प्रश्न होगा तो हमें मैसेज कर सकता है, ठीक है। और उसके जो नेक्स्ट जब क्लास होगी उसके अंदर ही फिर आप लोगों का रिविजन क्लासेस होंगी। कल आपके पास ये रिकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर अपलोड हो जाती है, और जो श्लोक होंगे वो ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है।
तो आज हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और क्षमा चाहते हैं विलंब के लिए, और प्रयास करेंगे आगे से समय पर क्लास प्रारंभ हो और समय पर ही कथा जो हमारी क्लास हो वो एंड हो। ठीक है। और जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछेंगे, मान लो यहाँ पर सपोज बहुत सारे भक्त प्रश्न का लोग वो हैं। परसों ही पूछें, परसों ही करेंगे डिस्कशन कैसे क्या करना है प्रश्न। हाँ, जो भी समय व्यक्ति हो चुका है प्रश्न अभी, पूछेंगे इसी रिलेटेड होनी चाहिए, क्लास के ऊपर आधारित होनी चाहिए, तो वो हम क्लास के मैसेज कर इतर देंगे, वो तो कोई नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। हरे नहीं। कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को।